बच्चा जो मर गया 25 साल का जवान लड़का था और उसके परिवार वाले पूरी रात उसको ढूंढते रहे। वो खड्डा उसको वहीं छोड़ दिया गया। अब नया खड्डा ये 2 दिन पहले किया गया और आप देखिए खड्डे के आसपास आप देखेंगे कोई रस्सी, कोई कोई बैरिकेडिंग कुछ नहीं है। अब पीछे से जो बंदा इंसान जो व्यक्ति बाइक पे अपनी कार पे आ रहा है उससे क्या पता है कि ये रोड जो पीछे ठीक ठाक है, आगे इतना बड़ा खड्डा होगा। प्राइमा फेसी जो हमारे पास आ रहा है ये रोहिणी में काम करते थे, आई थिंक बैंक में काम करते थे। आपको सारी डिटेल मैं अभी थोड़ी देर बाद और बताऊंगा। खोद दिया, छोड़ दो इसको ऐसे खुला हुआ, अब चलो आगे खोदेंगे। 3 महीने पहले यहाँ पे एक बस का भी एक्सीडेंट हुआ था कि इतना बड़ा काम हो रहा है यहाँ पे और एक छोटी सी रस्सी, छोटा सा बैरिकेड तक नहीं लगाया गया इनसे। प्रशासन कोई नहीं आता टाइम पे, पुलिस कभी टाइम पे आई है किसी के लिए आज तक? बहुत बड़ा वहाँ पे नेताजी का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है धर्म मार्ग पर आपका स्वागत है। बड़ी बड़ी फोटो लगी हुई हैं, लाखों रुपया उसमें खर्च ऐसे गड्ढों में स्वागत। ये स्वागत हो रहा है यहाँ पर। आप देखो लोगों के चिराग बुझाए जा रहे हैं, घरों के चिराग बुझाए जा रहे हैं, लोगों को, जनता को यूं मारा जा रहा है। आज ये केस है, कल और भी केस हो सकता है। इतना बुरा हाल हो चुका है, विकास के नाम पर लोगों को इस तरह मारा जा रहा है। जब से ये भाजपा की सरकार आई है यहाँ पूरे गड्ढे गड्ढे नजर आते हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे ये खड्डों की नगरी है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय जनकपुरी इलाके में मेरी मौजूदगी है। एक गम से यहाँ दिल्ली वाले हटते नहीं कि दूसरा गम उन्हें सताने लगता है। हाल ही में आपने खबरों के हवालों से सुना होगा कि किस तरीके से नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंडर कंस्ट्रक्शन जो गड्ढा है उसमें गिर जाता है। वो अपनी जान के लिए चीख पुकार करता है, पर उसके बावजूद भी जो प्रशासन है किसी तरीके से उस पर अपना सुचारू रूप नहीं दिखाता है। वो तड़पता रहता है और वहीं पानी में अपना दम तोड़ देता है। आज वैसा ही मामला सामने आया है राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके से। आप ये जो मेरे पीछे नज़ारे देख रहे हैं, मैं बता दूं आपको, ये वही गड्ढा है जिसमें बीती दिन एक कमल नामक जो युवक है वो यहाँ गिर जाता है। परिवार वाले लगातार उससे संपर्क साधने का कोशिश करते रहते हैं, पर उसके बावजूद भी जब वो किसी तरीके से उससे संपर्क नहीं कर पाते तो वो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके की परिस्थिति में ये जो आपको पूरा रोड अभी दिखाई दे रहा होगा, पर उसके बावजूद भी जो पुलिस प्रशासन है वो किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं करता। अभी आप देख रहे होंगे कि मौके पर किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है वो मौजूद है, पर अगर उसी समय यहाँ पे किसी तरीके का कोई बैरिकेड लगाया होता, किसी भी तरीके से यहाँ पे जो इन लोगों को सुरक्षा है वो प्रदान की गई होती, तो किसी भी तरीके से जो आज ये दुर्घटना यहाँ पे हुई है, पूरे जनकपुरी में क्या गड्ढों की ही जनकपुरी बना दी गई। देखो इतनी पॉश कॉलोनी थी ये जनकपुरी। जब से ये भाजपा की सरकार आई है यहाँ पूरे गड्ढे गड्ढे नजर आते हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे ये खड्डों की नगरी है। और आप देख रहे हो कि इतनी बड़ी रोड है, चलती हुई रोड है और उसके बीच में खड्डा ये खोद दिया गया। ये पीछे आप खड्डा देख रहे हैं, ये 8 महीने से खुदा हुआ है, अभी का नहीं है ये 8 महीने से खुदा हुआ है। इनको जो यहाँ चाहिए था अधिकारियों को वो वहाँ मिला नहीं। मतलब इतने इन्होंने अधिकारी जो जेई इनके पास कोई उपकरण नहीं है जिससे ये ढूंढ सके इन्हें क्या चाहिए। वो खड्डा उसको वहीं छोड़ दिया गया। अब नया खड्डा ये 2 दिन पहले किया गया और आप देखिए खड्डे के आसपास आप देखेंगे कोई रस्सी, कोई बैरिकेडिंग कुछ नहीं है। अब पीछे से जो बंदा इंसान जो व्यक्ति बाइक पे अपनी कार पे आ रहा है उससे क्या पता है कि ये रोड जो पीछे ठीक ठाक है, आगे इतना बड़ा खड्डा होगा। अब जिस घर का चिराग बुझ गया, जो इंसान मदद की गुहार लगाता रहा, उसके बाद भी कोई प्रशासन यहाँ मौजूद नहीं हुआ। आप ये देखिए कि जो सुनने में आ रहा है कि वो बच्चा जो मर गया 25 साल का जवान लड़का था और उसके परिवार वाले पूरी रात उसको ढूंढते रहे। 12 क्योंकि 11:30 बजे इसने कॉल किया था, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं कुछ ही मिनटों में घर पहुँच रहा हूँ। जब उन्होंने देखा आधा घंटा हो गया बच्चा घर नहीं आया, उन्होंने उसको ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते वो विकासपुरी थाने पे ले गए। विकासपुरी थाने के बाद उन्होंने उनकी लोकेशन जो मिली वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर की मिली। फ़ोन पर जब उन्होंने ट्रैक किया तो यहाँ की मिली। फिर वो जनकपुरी थाने, वहाँ से उनको जनकपुरी थाने भेज दिया गया। जनकपुरी थाने से आए, पुलिस भी उसको रात भर ढूंढती रही लेकिन वो ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाई। और आप ये देख लीजिए इस इलाके का ये हाल है कि सुबह करीब 8-9 बजे एक महिला जिसने देखा कि एक लड़का जो है वो बेसुध वहाँ पड़ा हुआ है, बाइक गिरी हुई है और वो सांस नहीं ले रहा है, तब उस महिला ने वहाँ 100 नंबर पे कॉल किया कि ऐसे ये घटना यहाँ घट गई है। सर यहाँ पे लाइट्स भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट क्या जलती नहीं है? मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ यहीं पर नहीं, आप कहीं पे जाइए, आसपास के इलाके में जाइए, रात को कहीं लाइट जल रही है, कहीं नहीं जल रही। इतना बुरा हाल हो चुका है। विकास के नाम पर लोगों को इस तरह मारा जा रहा है। सिस्टम का फेलियर ही कहेंगे। ये फेलियर है। आप देखिए ना, कुछ दिन पहले घटना घटी है नोएडा में, इतनी बड़ी घटना घटी जहाँ एक लड़का, हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो लड़का, वो लड़का मर गया। अब ये उसका देखिए ये दूसरा उदाहरण है। वहाँ पे भी
भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। जो घटना वहाँ हुई उसी का ये यहाँ पे कार्बन कॉपी हुई है। क्या सरकार ने बेड़ा गर्क कर रखा है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए दिल्ली सरकार जो जल बोर्ड है वो दिल्ली सरकार के अधीन है, और दिल्ली सरकार का क्या हाल है यहाँ पर, क्या हो रहा है आप देख लीजिए। एक इनसे एक मतलब कि इतना ये नीच काम मैं तो कहूँगा कि इतनी शर्म आ रही है मुझे कि इतना बड़ा काम हो रहा है यहाँ पे, और एक छोटी सी रस्सी, छोटा सा बैरिकेड तक नहीं लगाया गया इनसे। जबकि कुछ यहाँ से कुछ मीटर दूर पर यहाँ पे धर्म मार्ग है, और आप धर्म मार्ग पे जाएंगे, बहुत बड़ा वहाँ पे नेताजी का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है धर्म मार्ग पर आपका स्वागत है। बड़ी बड़ी फोटो लगी हुई है, लाखों रुपया उसमें खर्च ऐसे गड्ढों में स्वागत, ये स्वागत हो रहा है यहाँ पर। आप देखो लोगों के चिराग बुझाए जा रहे हैं, घरों के चिराग बुझाए जा रहे हैं, लोगों को, जनता को यूं मारा जा रहा है। पहले तो ये होता था कि बीजेपी के द्वारा बनाया हुआ कोई भी फ्लाईओवर वहाँ पर जाने में, उसके नीचे खड़े होने में डर लगता था। अब तो ये सड़कों पर भी चलना मुश्किल कर दिया उन्होंने, इतना बुरा हाल कर दिया है कि एक इतनी अच्छी जो सड़क, चलती फिरती सड़क है, इतनी बड़ी, आप देखिए कितनी चौड़ी सड़क है, और मेन रोड है ये पूरा यहाँ पे पूरा जनकपुरी का पूरा कनेक्ट करती है, पूरा ट्रैफिक यहाँ पे, लाखों लोग यहाँ से, के बावजूद मेन रोड पे आप देखिए। और ये खड्डा जो है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुन के हैरान हो जाएंगे और लोग भी हैरान हो जाएंगे। 8 महीने से ये खड्डा खोदा हुआ था, 8 महीने से। ये तो पता नहीं किस तरह यहाँ कोई घटना नहीं घटी, अभी ये खड्डा खोदा गया है। अब 2 दिन पहले, और देखिए आज इतना बड़ा यहाँ घटना हादसा हो गया, और बड़ा दुख की बात है। मैं कह रहा हूँ उस परिवार पर क्या बीतरी होगी जिनके घर का ये जवान लड़का चला गया। मतलब कि बड़े निहायत दुख की और शर्म की बात है। शर्म की बात हमारी सरकार के लिए है कि यहाँ पर किसी इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। सर आप भी गाड़ी चलाते के बाद पर्दा लगा है ये घटना, जब उससे पहले कुछ भी पहले नहीं लगा था, नहीं लगा, कोई वार्निंग नहीं थी, बोर्ड थे वो भी नहीं लगे, कोई भी नहीं थी। और पिछली सरकार में रोड बिल्कुल सही थी, इस सरकार में रोड खुद ही है। तो सरकार ने दिल्ली को डुबा दिया है, मतलब गड्ढे कर दिए, तो इसी में तो हुआ है, गड्ढे की वजह से ही तो हुआ है। नहीं तो जो लड़का है किसी भी तरीके से जो उसकी खबर है उसके परिवार को भी नहीं मिल पाती। जो प्रशासन है कहीं ना कहीं अपनी ढील बरतता हुआ नजर आ रहा है। अब पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद है, पर जिस समय यहाँ मौजूद होना चाहिए था उस समय सर कोई मौजूद नहीं था। क्या कहेंगे, आज एक के साथ ये घटना घटी है, नोएडा में भी ऐसी घटनाएं बेसिकली ना, ये जब से ये दिल्ली जल बोर्ड ने चालू किया ना, यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए था, रोड ब्लॉक होना चाहिए। रेसिडेंस 2 सोसाइटी मैं यहीं पे रहता हूँ, तो रेसिडेंस के लिए प्रॉपर वो अरेंजमेंट। कितने समय से ये जो गड्ढे हैं ऐसे ही? ये तो लास्ट 6-7 महीने से हैं। ये क्रॉस करने के लिए इतना रिस्क है, इधर से अगर मैं उधर क्रॉस करूं तो दोनों तरफ गाड़ी आती हैं समटाइम्स। और 3 महीने पहले यहाँ पे एक बस का भी एक्सीडेंट हुआ था बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक का इश्यूज है। तो 6 महीने पहले तो सर ये गड्ढे खोदने से क्या मतलब जो ट्रैफिक इश्यूज है वो कंट्रोल हो जाएंगे? ट्रैफिक इश्यूज कंट्रोल नहीं हो रही, बट एटलीस्ट प्रिकॉशन तो ले सकते हैं। मतलब यहाँ प्लानिंग कर दी जाती है पर उसे एग्जीक्यूट नहीं देखो कर पाते। गड्ढा खुद रहा है तो इट मीन्स पाइपलाइंस बिछ रही है, कुछ ही है, वो लोगों के बेनिफिट के लिए है, बट एट द सेम टाइम प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, ट्रैफिक प्लान होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। सेफ्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सिस्टम ऐसा है जी, एक खिचड़ी तो इन्होंने पूरी पकाई नहीं है अभी तक, दूसरी इसके ऊपर तो बंदी तो गिरेंगे इसके अंदर। ये प्रॉपर तरीके से लॉक करते ना तो कोई नहीं गिरता यहाँ से। क्या और भी गड्ढे हैं यहाँ पर रास्ते में? यहाँ तो मैडम जी आगे चले जाओ, उसके वहाँ चले जाओ, आप ये अपना सीवन की तरफ चले जाओ, वहाँ भी यही हाल है। तो जो व्यक्ति है वो लगातार मदद की गुहार लगाता रहता है, उसके बाद भी जो पुलिस प्रशासन है अब यहाँ पर है। प्रशासन कोई नहीं आता टाइम पे, पुलिस कभी टाइम पे आई है किसी के लिए आज तक? कभी भी नहीं आती है। अभी एसीपी भी आ गए, डीसीपी अब तो सारे आएंगे, आप लोग आगे इसलिए सारे आएंगे। ये नेग्लिजेंसी है, देखिए कुछ भी है इनकी गलती। निगम अगर नहीं करती ना तो तभी ये सारे काम होते हैं। निगम अपने काम छोड़ देता है, बस देखो निगम ने यहाँ खोद दिया, छोड़ दो इसको ऐसे खुला हुआ, अब चलो आगे खोदेंगे, ठीक है, यहाँ कोई नहीं गिरेगा, उसको आगे गिराएंगे जाके, ऐसे थोड़ी होते हैं ये। बिल्कुल रोड की यही हालत कर रखी है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। आधी रोड वहाँ पहले वो बंद कर रखी थी इस तरफ की, अब आधी इस तरफ की बंद कर दी है। 6-7 महीने से तो बिल्कुल ही गंद मचा रहा है। ये रोड तो कम से कम 2-2.5 साल से दोनों बिल्कुल, पहले आधी वो वाली पैक थी, अब ये वाली पैक है, और इससे पहले भी जनकपुरी में लगभग 20 सही से तोड़ रखी है। हर तरफ पाइपलाइन डल रही है, पाइप डल नहीं रही है, बस तोड़े ही जा रहे हैं, काम करनी है, रिकवरी मोड आ नहीं रहा है इनका। मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन ये हाल ही में जो नोएडा में भी ऐसे नोएडा से बुरी हालत कर दी है इन्होंने, ये फेंक रखे हैं, कवर कर नहीं रहे हैं, ओपन ही है।
सर नोएडा में सेम यही केस अभी आया था, युवराज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो भी ऐसे ही हाँ वो भी इस तरीके से। हाँ जी, तो इस में भी वही हाल है, एक शॉप से हम लोग निकल नहीं पाए कि दूसरा शॉप हमें दोबारा पकड़ने को है। तो इनको एमसीडी वालों को भी काम करना चाहिए इसके ऊपर और जल्द से जल्द सड़कें बनानी चाहिए, क्योंकि इधर की साइड C2 की साइड भी जो रोड है उस पर भी यही सेम हाल हो रखा है। हाँ, और वो भी 3-4 साल से टूटा ही पड़ा है, तो उस पर भी ना काम हो रहा है ना इस पे हो रहा। किसी तरीके का जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये सड़कें तोड़ी जाती है पर उसके बावजूद भी किसी तरीके का जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं होता। नहीं, दिखाते तो यही है कि पाइपलाइन न्यू कन्वर्ट हो रही है, बट ऐसा कुछ कन्वर्ट कर तो रही नहीं है, वही पुरानी है, तोड़ ही रखा है। बाकी देखते हैं सरकार क्या करना चाहिए, क्या इनके मन में चल रही है प्लानिंग। अभी जब इंसान ही खत्म हो गया उसके बाद आ रही है यहाँ पुलिस भी आ रही है, प्रशासन। धीरे धीरे और इंसान खत्म हो जाएंगे, उसके बाद देखेंगे, कोई नहीं आएगा बदलाव धीरे धीरे। इतना बड़ा हादसा हो गया तब प्रशासन को नहीं दिखा तो हम जैसे क्या कह सकते हैं। आज को मैम ये है, ऐसी नोएडा में भी एक केस हो रखा है, कल को कोई और भी हो। इसके लिए ना सरकार को ना सख्त से सख्त सपोर्ट भी करना चाहिए और कदम भी उठाना चाहिए। मैम ये कंस्ट्रक्शन जो है कितने टाइम से चल रही है, आप आसपास के रहने वाले? ये कल का है, कल का खुदा हुआ है, कल ही तोड़ा था और कल ही पहले दिन ही है। पहले दिन हाँ जी टूटा है, कल टूटा है, ये कल सुबह ही टूट रहा था। सुबह सभी लोग यहाँ से निकलते हैं, कल सुबह ही टूट रहा था, पर जो यहाँ का ये है ये गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आज ये इंसान तो सभी हैं, आज ये केस है कल और भी केस हो सकता है, कोई गरीब है कोई अमीर है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो सरकार को उसकी माँ पूरी रात कहीं ना कहीं उनसे कौन हो रहा है, रास्ता बन रहे हैं ना। हाँ, हम लोग तो ये सोचे कि रास्ता बना, हमें क्या पता कि यहाँ मतलब कुछ। ये जो बैरिकेटिंग है ये भी नहीं कर रखी थी पहले, वहाँ हो रहा है तो सेफ्टी लगा पूरा खुला था। मतलब इतना ये जो बड़ा गड्ढा हो रहा है उसके बावजूद भी कोई भी वार्निंग के साथ नहीं, यहाँ पे सेफ्टी लगानी चाहिए ना पूरी में, तब इतने बड़ा हादसा हो गया तो सेफ्टी लगानी नहीं चाहिए थी इनको। देख सकते हैं आप कि बीती रात ये जो पूरी वारदात हुई थी, पर अब जो बाइक का रेस्क्यू अब किया जा रहा है, जो मनुष्य का रेस्क्यू करना था वो तो जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं करने में कम हुई है, पर अभी आप देख सकते हैं कि बाइक को एकदम सही सलामत निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आप साफ तरीके से कि कितनी नीचे तक ये जो बाइक थी वो धसी हुई थी। अभी आप देख सकते हैं कि जो बाइक की अगर ये दुर्दशा है तो जो व्यक्ति है जो इस गड्ढे में गिरा था उसकी हालात किस तरीके की होगी। आप लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही बाइक है जिसमें एक कमल सवार था, पर अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बाइक का रेस्क्यू किया गया है। जो बाइक के अंजर पंजर है वो बुरी तरीके से हिल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि गड्ढे की जो गहराई है कितनी ज्यादा थी। लगातार ये जो है रेस्क्यू प्रोसेस है वो द्वारा दिल्ली पुलिस बाहर निकलवा रही है और आप ये गड्ढा लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही मोटरसाइकिल है जिसपे जो कमल थे वो सवार थे। किस तरीके से जो अभी ये मोटरसाइकिल है इसका रेस्क्यू किया जा रहा है। मैं बता दूं आपको, जब आप ये देख सकते हैं कि ये जो गड्ढा है इसकी गहराई कितनी होगी, लगभग ये 15 फीट से भी ज्यादा गहरा गड्ढा है। उसके बावजूद जो आप ये बाइक की दशा देख रहे हैं, अगर बाइक की ये दशा है तो आप सोच सकते हैं कि जो इसमें सवार व्यक्ति होगा उसकी दशा किस तरीके की रही होगी। उसके बावजूद भी जो व्यक्ति है उसका कोई रेस्क्यू नहीं किया जाता है। मैं आपको गड्ढा दिखाना चाहूंगी कि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति गिरता है तो किस तरीके से जो वो दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, कितनी बुरी उसे चोट आई होगी। जब अस्पताल में उसे ले जाया जाता है तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। लगातार जो यहाँ पे रेस्क्यू की प्रक्रिया है वो चालू है। आप जब इस गड्ढे पे नजर दौड़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके आसपास के एरिया में भी इतनी चिकनाई है कि अगर आपका हल्का सा भी पैर फिसलता है तो बुरी तरीके की आपको चोट आ सकती है। कमल लगातार यहाँ पे मदद की गुहार करता रहा, पर उसके बावजूद भी किसी तरीके से जो उसका रेस्क्यू नहीं किया गया। अभी आप उसकी बाइक की हालत देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से वो पूरे गड्ढे में गिरी होगी, और अगर ये जो बाइक की रफ्तार है तेज होगी तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से जो उसको चोट लगी होगी। क्या आपको लगता है कि अगर यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई होती तो आज ये दुर्घटना जो यहाँ पे घटित हुई है क्या ये हो सकती थी? मैं आपको बता दूं कि ये जो गड्ढे के आसपास का इलाका है इधर भी इतनी ज्यादा चिकनाई है कि अगर आपका हल्का सा पैर फिसलता है तो आप बुरी तरीके से इसमें गिरकर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। और ये केवल इसी गड्ढे की बात नहीं है, ऐसे कई और गड्ढे भी हैं जो पूरी जनकपुरी में है। उसके बावजूद भी जो कंस्ट्रक्शन है लगातार वो चलती रहती है। अभी यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है, पर उसके बावजूद भी यहाँ पे जो लोग हैं किस तरीके से गुस्साए हैं हमने आपको पूरी खबर के जरिए दिखाया। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुँचाई है। इस पर आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।